नमस्कार दोस्तों, अंतर यात्रा में आपका स्वागत है। सुबह आँख खुलते ही आपका दिमाग क्या सोचता है? आज कितना कमाना है? किससे क्या काम निकलवाना है? क्या फ़ायदा होगा? कहाँ नुकसान होगा? हम सब बाज़ार में हैं। सुबह से शाम तक सौदेबाजी चल रही है। हम हर चीज़ को मोल लगाते हैं, समय का, रिश्तों का, प्यार का, यहाँ तक कि खुशी का भी। आज हम उस सबसे बड़े सौदागर की बात करेंगे जो हम सबके भीतर बैठा है। हम जानेंगे कि जीवन का असली सौदा क्या है और आप आखिरकार कौन सा सौदा पटाने वाले हैं, फायदे का या घाटे का। एक बार एक बहुत बड़ा और धनी सौदागर था। उसका नाम धर्मचंद था, लेकिन वह सिर्फ मायाचंद था। उसने अपनी पूरी जिंदगी सौदे करने में बिता दी थी। वह इतना माहिर था कि अपने जूते भी किसी फायदे के बिना नहीं पहनता था। उसने हर चीज़ को तराजू में तौला, दोस्तों को वफादारी के बदले, प्यार को सुरक्षा के बदले। वह बूढ़ा हो चला था, अब बिस्तर पर पड़ा था। मौत सामने खड़ी थी। उसके पास अपार धन था, लेकिन शांति नहीं थी। उसने अपने जीवन में एक ही व्यक्ति को कभी नहीं समझ पाया था, गांव के बाहर रहने वाले एक फकीर को। वह फकीर कभी कोई सौदा नहीं करता था। वह बस बैठा रहता था, खुश रहता। मरने से ठीक पहले सौदागर ने अपने नौकर से कहा, जाओ उस फकीर को बुला लाओ, मुझे उससे आखिरी सौदा करना है। फकीर आया। वह शांत था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। सौदागर ने कमजोर आवाज में कहा, फकीर, मैंने तुम्हारी जिंदगी देखी है। तुम सिर्फ मिट्टी में बैठे रहे, तुमने कुछ नहीं कमाया। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, लेकिन अब मैं मरने वाला हूँ। मैं तुमसे आखिरी सौदा करना चाहता हूँ। मेरे पास जितना धन है, जितनी दौलत है, वह सब ले लो। इसके बदले मुझे बस एक हफ्ता और ज़िंदगी दे दो, सिर्फ 7 दिन। यह मेरी अब तक की सबसे बड़ी डील होगी। फकीर मुस्कुराया। उसने सौदागर के मैले और तनावग्रस्त चेहरे को देखा और कहा, धर्मचंद, तुम अभी भी वही सौदागर हो। तुम अभी भी सोच रहे हो कि सब कुछ खरीदा जा सकता है। फकीर ने कहा, लेकिन इस सौदे में एक दिक्कत है। मैं जिस चीज़ का सौदा तुम्हें मुझसे करना चाहते हो, यानी जीवन, उसका मालिक मैं नहीं हूँ। अगर मैं मालिक होता तो शायद दे देता। और दूसरी बात, अगर मैं मालिक होता भी तो भी तुम्हारा सारा धन मिलकर एक सांस की कीमत भी नहीं चुका सकता। जिस आखिरी सांस को तुम अभी लेने वाले हो, वह अनमोल है। उसका कोई मोल भाव नहीं हो सकता। सौदागर सन्न रह गया। उसने पूरी जिंदगी मोल भाव किया था, लेकिन जीवन की आखिरी घड़ी में उसे एहसास हुआ कि जो चीज़ सबसे कीमती है, जिंदगी, सांस, प्यार, शांति, उनका कोई बाजार मूल्य नहीं है। फकीर ने उसके हाथ में अपना हाथ रखा और कहा, तुमने पूरी जिंदगी सही सौदा नहीं किया दोस्त। तुमने जीने के बदले कमाने का सौदा किया और अब घाटे में हो। सौदागर ने एक लंबी और दर्द भरी सांस ली। शायद वह उसकी आखिरी सांस थी। दोस्तों, ओशो कहते हैं कि हम सब सौदागर हैं। हमारा मन एक बाजार है। हर पल हम कोई ना कोई सौदा पटा रहे होते हैं। आपके पास 24 घंटे हैं। आप इन 24 घंटों का सौदा कैसे करते हैं? आप 8 घंटे ऑफिस में तनाव लेकर गपशप करके बिता देते हैं। किसके बदले? सिर्फ कागज के टुकड़ों के बदले। क्या आपने कभी अपने समय का सौदा शांति से किया है? ध्यान के लिए, परिवार के साथ बिना घड़ी देखे हंसने के लिए, प्रकृति के साथ बैठने के लिए। हम अक्सर सिर्फ पैसे के लिए समय बेचते हैं, लेकिन जो समय हम खुशी के लिए लगाते हैं, वह असली फायदे का सौदा है। दोस्तों, आप अपनी पत्नी को तोहफा देते हैं, लेकिन बदले में उम्मीद करते हैं कि वह आपकी बात माने। आप बच्चों को फीस भरते हैं, बदले में उम्मीद करते हैं कि वे बुढ़ापे में आपकी सेवा करेंगे। यह प्रेम नहीं, सौदा है। प्रेम तो बिना शर्त होता है। जहाँ शर्तें हैं वहाँ घाटा है। जहाँ बिना शर्त देना है, वहाँ अनंत लाभ है।
ओशो कहते हैं कि जीवन खुद एक उपहार है, सौदा नहीं। जो लोग इसे उपहार की तरह जीते हैं वे हर पल आनंदित रहते हैं। जो इसे एक सौदे की तरह जीते हैं वे आखिरी सांस तक सिर्फ हिसाब किताब ही करते रह जाते हैं। आप जो भी कर रहे हैं उस पर ध्यान दें, अपने हर सौदे को परखें। क्या यह मेरे भीतर शांति ला रहा है या तनाव बढ़ा रहा है? जिंदगी बहुत छोटी है, इसे सिर्फ सौदेबाजी में बर्बाद न करें। आखिर में न धन काम आएगा न दौलत, सिर्फ वही अनुभव काम आएंगे जो अपनी पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ जिए हैं। आज ही अपना सबसे बड़ा सौदा तय करें। डर के बदले साहस का सौदा करें, तनाव के बदले शांति का सौदा करें, कमाने के बदले जीने का सौदा करें। जागरूक बनिए, देखिए कि आप कौन सा सौदा पटाने वाले हैं। अगर इस कहानी ने आपको भीतर तक छुआ है और आपकी सोचने का तरीका बदला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में लाइक करें, शेयर करें और अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली अंतर यात्रा में जीवन के गहरे रहस्य को जानने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।